गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज जो हम करेंगे चैप्टर 5 का 5.3 का। अभी तक हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट, अभी तक हमें क्या था कि एक सीरीज गिवन थी और उसने हमसे एन बार पद, मतलब ये 10 बार 12 इस टाइप से वो हमसे पद के लिए बोल रहा था कि ये वाले पद ज्ञात कीजिएगा। लेकिन 5.3 आपकी कुछ नया लेकर आती है स्टूडेंट। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आप करते हो योग ज्ञात, कि जो आपकी श्रेणी गिवन है उसका आपको योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा वो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये भी एक क्वेश्चन। तो देखिएगा स्टूडेंट, योग ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिएगा, Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो गया आपका। इसको तो डाल दीजिएगा आप ब्रैकेट में और यहाँ पर लिख दो n/2। ये होता है स्टूडेंट आपको योग ज्ञात करने के लिए। आप इस वाले फॉर्मूले का यूज जब करोगे जब आपसे वो क्या बोल देगा क्वेश्चन में कि श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा Sn = n/2 2a + n - 1 * d। अब इसमें बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ चीज आपको कैसे कब पुट करनी है, कौन कौन से आपको वैल्यूज लेनी है। तो देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, बात करते हैं n की। सबसे पहले कौन सा टर्म है, n है, तो n आपका कितना हो जाएगा। देखिएगा मैं आपको बताती हूँ n आपका कितना हो जाएगा। a कितना लेंगे, d कितना लेंगे। बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, किस टाइप से होगा। मैं आपको पूरी 5.3 एक्सप्लेन करूंगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो हमें फॉर्मूले में गिवन है, हमने उस चीज की वैल्यू लिख ली। यहाँ पर देखिए, हमें n चाहिए, n की वैल्यू कितनी है, जो आपकी श्रेणी का, जो आपके सीरीज का लास्ट टर्म उसने दिया होगा वो आपकी हमेशा n की वैल्यू होगी स्टूडेंट। ठीक है ना, तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। a की वैल्यू वो होती है स्टूडेंट जो सीरीज का फर्स्ट वाला टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 2। अब देखिएगा d की बात कर ले तो d होता है फॉर्मूले में हमारे a2 - a1। इट मीन सेकंड नंबर सीरीज का फर्स्ट नंबर, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिल गया, 5। यह हो गई आपकी डी की वैल्यू डिफरेंस, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूले में पुट करते हैं हम इसको। Sn = 10/2। अगर आपने ये सारी वैल्यूज का खाली फॉर्मूले लिख लिया तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, तो आप इजीली हल कर सकते हो। देखिए 2, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारी 2 × 2 + n - 1 10 - 1 इंटू d कितना है स्टूडेंट आपके पास 5। Sn = 10/2। 2 5 से 10 कर सकते हैं ना स्टूडेंट हम, तो 5। अब 2 2 सा 4 प्लस 10 - 1 9 × 5, यही तो बनेगा ना। Sn = 5। अब देखिएगा 4 प्लस 9 5 जा 45। Sn = 5। अब 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका 49। क्या हो जाएगा सर 49। अब 49 5 का निकाल लीजिएगा आप। 5 में 45 का 5, ठीक है, और 5 और 20 और 4 24, तो कितने आ गई आपकी Sn की वैल्यू 245। कितनी आ गई स्टूडेंट 245। ये हो गई आपकी Sn की वैल्यू, है ना स्टूडेंट। कितनी मिल गई आपको 245। तो देखिएगा स्टूडेंट, यही था आपका जो Sn की लास्ट वैल्यू आई है, वही है क्या 2 7 12 10 पदों तक का श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए जो आपका आया था। तो आपका जो श्रेणी का योग आया स्टूडेंट वो आया 245। कि इसका मतलब ये है कि इसका योग कितना होगा 245 होगा। तो ये था आपका सॉल्विंग करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का कैसे सॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये
जो अभी कराया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जिन बच्चों को दोनों फॉर्मूलाज याद होंगे वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है क्या a = 5 b = 3 और an = 50, लेकिन इसमें हमें an की वैल्यू दी है, a की वैल्यू और d की वैल्यू, उसने हमसे n और sn की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको मैं क्लियरली बता दूं, sn तब तो आप जब जाओगे जब आपको n की वैल्यू पता होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि उसमें n की वैल्यू यूज होती है। तो देखते हैं पहले हम n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो पदों की संख्या निकालने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो क्या है वो, an = a + n - 1 × d। अब देखिएगा स्टूडेंट, an की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, an की वैल्यू 50 रख दो यहाँ, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है इंटू d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 3। तो 50 = 5 प्लस इसकी 3 की वैल्यू 3 की मल्टीप्लाई n में करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3n, माइनस 3 की वैल्यू 1 में करोगे -3, 5 - 3 कर दीजिएगा, कितना मिल जाएगा 3n + 2, है ना। तो कितना हो गया ये 50 - 2 = 3n। 50 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिल जाएगा 48 = 3n। n = कितना मिल गया आपको 48/3, 3 बन जा 3 और 1 इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, है ना। तो कितना मिल गया n की वैल्यू आपको स्टूडेंट 16। आप इसको यहाँ भी लिख लीजिएगा, n तो आपका डिफाइंड हो गया कितना 16 मिल गया आपको n, है ना। अब इसे SN वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मतलब कि पदों का योग भी निकाल देंगे। अभी हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए जो 16 है। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, अब हम कौन सा SN = n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। तो SN = n/2, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 16/2, 2a + 2a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट हमारे पास 5 प्लस n - 1, मतलब n की वैल्यू कितनी आई है 16 - 1 × d कितना स्टूडेंट हमारे पास 3। तो देखिएगा इसको सॉल्विंग करते हुए आप ये बात का ध्यान रखें कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड मास का जहां अगर रूल आपको दिखाई दे रहा है वो लगाओगे तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका 100% गलत होगा। देखिए 2 × 5 = 10 प्लस 16 - 1 कर लो, क्या मिल जाएगा 15 × 3। SN = 2 × 8 = 16, तो 8 हो गया 10 प्लस 15 3 जा। कभी भी ऐसा मत कर देना पहले 10 में और 15 जोड़ दिया आपने और बाद में मल्टीप्लाई कर दी, गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल देखिएगा, बोर्ड मास लिख लीजिएगा एक बार अपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखिए पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या है ब्रैकेट है पहली बात तो आपका ये यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपकी एडिशन से पहले क्या है मल्टीप्लिकेशन, याद रखना हमेशा। तो देखिएगा 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, है ना। तो SN कितना मिल जाएगा आपको, SN = 8 और 45 में 10 ऐड कर दो कितना हो गया 55। SN = देखिए 8 पंजे 40 करोगे 0, कैरी कितनी गई 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 कितना हो गया आपका आंसर हो गया ये। तो आपका ये क्या आ गई पदों का योग आ गया। अभी क्या आए थे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आए थे, n की वैल्यू फाइंड करने पर SN की फाइंड करी तो आपके पास उनका एडिशन आ गया, इट मींस योग ज्ञात कर दिया आपने सीरीज का। तो इस टाइप से अगर जब भी आपको ये टर्म्स गिवन होंगे, सीरीज गिवन नहीं होगी, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।